हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो आज समझेंगे कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है। तो क्या है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और होल लाइफ कॉस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग हाउ मच मनी यू विल स्पेंड ऑन एन एसेट ओवर द कोर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। कि आप एक एसेट जो खरीद रहे हो, ठीक है, उस पे मतलब कितना खर्चा आएगा आपका। खरीद मतलब जब आप कोई एसेट को खरीद रहे हो तो खरीदते टाइम या खरीदने से पहले भी अगर आपने कोई खर्चा किया है, तब से लेकर और जब तक कि आप उसको डिस्पोजल तक नहीं पहुंचा देते, तब तक कि आप उस मशीन को बेच नहीं देते, तब तक आपका कितना उस पूरी एसेट का कितना खर्चा निकल के आता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, किसी भी एसेट की पूरी लाइफ की जो कॉस्टिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। कि एक एसेट की पूरी ज़िंदगी की कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि एक एसेट टाइम यू परचेज, जब से आपने उसको परचेज किया है, टू गेट रिड ऑफ इट, जब तक कि आप उसको गेट रिड ऑफ इट नहीं कर देते, ठीक है, गेट रिड नहीं कर देते, तब तक की जितनी भी कॉस्टिंग आ रही है तो वो क्या होगी, उस एसेट की पूरी लाइफ की क्या होगी, कॉस्टिंग होगी। नेक्स्ट है, देखो जैसे एक्विजिशन की कॉस्ट आती है कुछ ना कुछ, फिर ऑपरेटिंग की कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, मेंटेनेंस की कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, फिर डिस्पोजल की कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। तो इन सब चीज़ों को देख के ध्यान में रख के, और इससे भी कुछ हो सकता है कुछ और भी इसके अंदर कॉस्ट इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो वो सारी कॉस्ट को जब हम मिला देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो क्या निकल के आती है, एक एसेट की पूरी लाइफ की कॉस्टिंग। सो नेक्स्ट क्या है, इसका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो जब आप उसको परचेज़ करते हो तब आप उस पर कुछ ना कुछ खर्चा करते हो, जब इंस्टॉलेशन करते हो तब इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है, फिर ऑपरेटिंग के टाइम पे भी बहुत से खर्चे आ जाते हैं, फिर उसको मेंटेन भी करके रखना पड़ता है, तो मेंटेनेंस पे भी जो खर्चे आते हैं, आप उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसके जो जो भी खर्चे आते हैं, फिर उस पर डेप्रीशिएशन भी लगेगी क्योंकि एसेट है तो उस पर डेप्रीशिएशन तो लगेगी। और फिर क्या जब वो डिस्पोजल की उस पर नहीं आ जाती, ठीक है, डिस्पोजल वाले स्टेप पे जब तक नहीं आ जाती, तो परचेजिंग से लेकर डिस्पोजल तक इसका क्या होता है, पूरी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्या होता है, प्रोसेस होता है ये। सो यहाँ पर देखो मैंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है। जब आप कोई लैपटॉप, फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई लैपटॉप ख़रीदना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले तो लैपटॉप सर्च करोगे कि कौन सा अच्छा है, जो जो आपको चीज़ें चाहिए वो कौन से लैपटॉप के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। फिर आप उस रिसर्च पे भी कुछ ना कुछ खर्चा करोगे ही, है ना। फिर आप जो परचेजिंग का जो खर्चा आएगा आपका, मान लो आपको मिल तो गया लैपटॉप, लेकिन कुछ चीज़ें चुनिंदा है जो नहीं मिली है, लेकिन ठीक है आपका काम चल जाएगा, वो आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करवा सकते हो, या कुछ भी ऐसा मिल गया, ठीक है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया है। तो क्या करोगे आप, रिसर्च पे आपका कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा, तो वो रिसर्च वाला खर्चा ऐड कर दो। आपके पास प्राइस आपको दिख रहा है कि लैपटॉप का कितना है, 70,000 है, 70,000 में मेरे को लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन क्या एक्चुअली आप उसको 70,000 में ख़रीद लोगे, नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि और भी एडिशनल बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं जो हम सोचते ही नहीं हैं उनके बारे में। तो क्या, जब आप किसी एसेट को ख़रीदने जाते हो तो हम सिर्फ प्राइस देख के नहीं जा सकते ना। अब आप लैपटॉप आपने देख लिया 70,000 का और आपका 70,000 का ही बजट है, तो क्या आप उस लैपटॉप को ख़रीद पाओगे, नहीं ख़रीद पाओगे, क्योंकि एडिशनल उसमें और भी बहुत सारे, जब जैसे हम फ़ोन ख़रीदते हैं तो हमने फ़ोन तो ख़रीद लिया कि चलो भाई 10,000 का फ़ोन ख़रीद लिया हमने, लेकिन उसके बाद उसका कवर अलग से ख़रीदना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए आपको हेडफोन्स अलग से ख़रीदने पड़ते हैं, उसके लिए आपको उसका टेम्पर्ड अलग से, तो आपने जो 10,000 का फ़ोन ख़रीदा था, एडिशनल उस पर 2,000 और खर्चे हो गए ना। तो क्या आप कह सकते हो कि ये फ़ोन जो है सिर्फ 10,000 का है, नहीं कह सकते। हाँ, जो फ़ोन का जो प्राइस होगा वो 10,000 हो सकता है, लेकिन एडिशनल अगर आपसे कोई पूछे इसकी वैल्यू कितनी है फ़ोन की, तो आप 10,000 नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपने लैपटॉप ख़रीदा है 70,000 का, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ रिसर्च की होगी, उसका खर्चा ऐड कर लो। फिर आपने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया इसमें 1,000 रुपये का पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। फिर आपने इंश्योरेंस ले लिया इसका 5,000 का। फिर आपने कुछ देखा कि मुझे ये मॉडिफिकेशन करवानी है इसके अंदर, तो आपने वो मॉडिफिकेशन करवा के उसके दे दिए 4,000। और आपने एक अच्छा सा बैटरी बैकअप ले लिया
वो उसके आपने खर्च कर दिए 5000। तो आप जो सोच के गए थे कि 70,000 का ख़रीद लूँगा, लेकिन आपको वो यहाँ पर पड़ गया 85,000 का। और भी आगे इसमें खर्चे होंगे, जैसे कि रिपेयर के लिए आपको कभी ना कभी देना पड़ जाएगा ये, ठीक है। और मान लो कभी चार्जर ख़राब हो गया या कुछ ख़राब हो गया, तो आप उसमें वो करते ही रहोगे। तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा लैपटॉप, ख़त्म इन द सेंस कि जब तक आप इसको कबाड़ में नहीं दे दोगे, जब तक आप इसको किसी दूसरे को बेच नहीं दे दोगे, तब तक की पूरी जो कॉस्टिंग आएगी वो क्या होगी, लैपटॉप की पूरी लाइफ की कॉस्टिंग निकल के आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग समझ में तो आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पर्पस क्या है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, हम क्यों करते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंडक्टिंग ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट, ठीक है। लाइफ साइकिल कॉस्ट को कंडक्ट करने के क्या क्यों करते हैं हम कंडक्ट, ताकि एनालाइज कर सके, एनालाइज हेल्प यू एस्टिमेट हाउ मच एन एसेट विल कॉस्ट यू, कि एक एसेट जो है वो आपको कितना कॉस्ट लेगी ओवर द कॉस्ट ऑफ इट्स लाइफ, कि उसकी जो पूरी लाइफ होगी। जैसे आपने लैपटॉप ख़रीदा है तो आप किसकी पहले कॉस्टिंग निकाल लोगे कि ये मेरे से कितना कितना खर्चा ले लेगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करती है, हेल्प करती है एस्टिमेट करने में कि इसकी पूरी लाइफ की कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, चूज़ बिटवीन 2 और मोर एसेट। तो ये आप अब जैसे मैंने लैपटॉप का एग्जांपल लिया, तब आप सोचोगे कि मैं एक नया लैपटॉप ख़रीद लूँ या फिर मैं एक पुराना लैपटॉप ख़रीदूँ। आप दोनों में क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, उसमें देखोगे कि जो पुराना है उसमें मुझे क्या क्या ठीक करवाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर मैं नया लेता हूँ तो मुझे कितना कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो जो पूरी लाइफ में एक सेकेंड हैंड में जो खर्चा आएगा और पूरी लाइफ में एक जो न्यू में खर्चा आएगा, दोनों का क्या करोगे, आप एस्टिमेशन करोगे। यही तो पर्पस है ना, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है पर्पस क्या है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, कि हमें एस्टिमेशन मिल जाता है कि दोनों में से हमारे लिए कौन सी ज़्यादा बेनिफिट देगी, कौन सी एसेट, है ना। और इससे हम क्या करते हैं कि स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे नया खरीदना है या फिर मुझे पुराना ही खरीदना है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द एसेट बेनिफिट, मोर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट एसेट की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है उस पर हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो, अब आपने ख़रीद ली, उसकी पूरी कॉस्टिंग निकाल ली, अब आप ये भी तो देखोगे ना मुझे रिटर्न कितना दे रही है ये, तो ये डिटरमाइन करता है एसेट के बेनिफिट को। नेक्स्ट आता है क्रिएट एक्यूरेट बजट, जब आप बजट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आप अपनी सारी चीज़ें रख के देखते हो कि कौन सी चीज़ मुझे कितने की पड़ेगी, ठीक है। बाय यूजिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यू कैन ईजिली क्रिएट अ बजट। जब आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का प्रोसेस को फॉलो करोगे, ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो आपको एक बजट मिल जाएगा। जैसे कि आप लैपटॉप खरीदने गए थे तो पहले आपने क्या देखा, अपना बजट देखा ना, कि हाँ भाई मैं 1 लाख तक मेरे पास बजट है और मैं इतने रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो ही अब आपको मान लो आपके पास बजट ही होता 70,000 का और उसका लैपटॉप का परचेसिंग प्राइस भी होता 70,000 का, तो क्या आप एडिशनल खर्चे कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो ये हेल्प करता है आपके बजट में भी कि आपको अपना बजट, अब आपके पास 70,000 है तो आप उससे नीचे वाला 50,000 पे या फिर आप 40,000 वाला कोई लैपटॉप लेते, आप 70,000 वाले पे नहीं जाते, है ना। तो ये हेल्प करता है आपके बजट में भी। अब नेक्स्ट है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्रोसेस फॉर इंटेंजिबल एसेट, कि इंटेंजिबल एसेट की भी क्या लाइफ साइकिल पूरी कॉस्टिंग निकल सकती है पूरी लाइफ की, बिल्कुल निकल सकती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। तो उस ब्रांड के लिए भी तो आपने बहुत सारे खर्चे किए होंगे, जैसे कि आपने उसका लोगो बनवाया होगा, रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, ठीक है, उसको वेबसाइट पे डलवाया होगा, और भी अदर बहुत सारे खर्चे किए होंगे आपने। तो क्या है, उस ब्रांड की भी पूरी एक लाइफ की पूरी, जब तक आपका ब्रांड रहेगा तब तक जितनी भी आपने उस पर खर्चे किए होंगे वो क्या बताएंगे, उसकी पूरी लाइफ के कॉस्टिंग बताएगी कि आपके ब्रांड की कितनी कॉस्टिंग पड़ी है आपकी कंपनी को, ठीक है। तो आई होप आपको ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल।